विनय शुक्ला जी, स्ट्रेट ऑफ होर्मुज अब इसका खुलना कितना जरूरी है, क्योंकि ईरान ने ये क्लियर कर दिया है कि जब तक सीज फायर होगा तो स्ट्रेट ऑफ होर्मुज नहीं खुलेगा, जब तक पूर्ण युद्ध विराम नहीं होगा तब तक स्ट्रेट ऑफ होर्मुज नहीं खुलेगा और अमेरिका और इजराइल के जहाजों को तो वहां से निकलने ही नहीं दिया जाएगा। अब ईरान जो है उसने अपनी अपनी शर्तें लगाई हैं, क्योंकि युद्ध चल रहा है। ईरान का इस हॉर्मुज के मामले में पराधारी है और ईरान का हक भी है कि एक किसी तरह से अपनी स्थिति को और मजबूत बनाने के लिए, ताकि दूसरे कंट्रीज भी महसूस करें इसको। तो वैसे ये कहा जा रहा है कि कल जो है 15 जहाज हॉर्मुज से निकल चुके हैं, उसमें कुछ जापान के भी थे, फ्रांस के भी हैं। और तो ईरान ने मतलब ये इंडिविजुअल बातचीत करके जो है कंट्रीज के साथ तो कह दिया है कि ठीक है, आप ले जा रहे हैं, मतलब अमेरिका का नहीं है, इजराइल का नहीं है जहाज, आप ले जाइए। तो धीरे धीरे तो ईरान ने एक तरह से तो ये कर दिया है कि पूरी तरह से बंद नहीं किया है, क्योंकि आपको मालूम ही है कि उन्होंने खुलकर बयान दिया था कि दोस्त कंट्री जो हैं, जो नॉट एनिमी कंट्री, तो वो ले जा सकते हैं वहां से। पर आगे देखिए, ये तो अभी हम बहुत शुरू में है और पता नहीं क्या आगे होगा। तो क्योंकि अगर रूस की तरफ से देखा जाए तो रूस का फायदा हो रहा है कि ठीक है, दाम बढ़ रहे हैं ऑयल के, तो रूस के सब वो हो रहा है। पर इसका लॉन्ग टर्म में रशिया पे भी इसका इफेक्ट पड़ेगा। ठीक, मेजर सिवाज, कितना डिफरेंस होता है? जैसे यूएस आर्मी ने जिस तरीके से ये पूरा ऑपरेशन चलाया, यूएस आर्मी के जवानों की ट्रेनिंग में और आईआरजीसी के जवानों की ट्रेनिंग में कौन ज्यादा अगर शक्तिशाली कहें तो दोनों में से कौन रहता है ट्रेनिंग के हिसाब से? देखो गोलिका, ऐसा कहना शायद ठीक नहीं होगा, क्योंकि आईआरजीसी जो है वो बहुत अलग तरीके से लड़ती है। जो इनकी रिवोल्यूशनरी गार्ड है, ये कि ईरान की एक आर्मी है, वो उसके ऊपर भी है और उनका तरीका लड़ने का काफी अलग है। और अमेरिका की एक डेमोक्रेटिक कंट्री, उसने अपनी जो आर्मी को तैयार किया है, मैं यही कहूंगा कि ये जो ऑपरेशन उन्होंने रेस्क्यू किया फ्रॉम मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू, और भारत के लिए भी वो बिल्कुल बहुत जरूरी है कि हम भी इससे सीखें। मगर इससे कतई यही नहीं है कि भाई जो अमेरिका की पोजीशन यहां अभी अच्छी है। अभी जो पोजीशन अगर आप लड़ाई को देखें तो वाकई कहीं ना कहीं ईरान का पलड़ा भारी। उसकी वजह यह है कि अमेरिका ने और इजराइल ने ईरान को हल्के में लिया। उन्हें सोचा था कि आयतुल्लाह खमैनी मारे जाने के बाद ये ज्यादा देर टिक नहीं पाएंगे, मगर उनको ये नहीं पता था कि जितने इनके पास जमावड़ा है, स्पेशली एक प्रकार से मिसाइल, रॉकेट और ड्रोन्स का, कि वो अभी भी मुझे लगता है अगले 3-4 महीने तक लड़ सकते हैं। ये तो है, ये सरप्राइज है। मगर मैं एक चीज और बताऊंगा कि जो हिजबुल्लाह, हूती और हमास हैं, ये एक प्रकार प्रॉक्सीज हैं और ये एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन में कोई शक नहीं होना चाहिए। हमास एक जो सुन्नी टेररिस्ट ग्रुप है और ये जो हिजबुल्लाह और होती हैं ये शिया। देखो, जो एक्शन इन्होंने 7 अक्टूबर 2023 को किया था हमास ने इजराइल में, उसको आप नकारा नहीं कर सकते। वो एक प्रकार टेररिस्ट एक्शन था। मगर इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप जो जिस प्रकार से आप लड़ाई हो रही है, मुझे लगता है ये इतनी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन पहुंच के जो बात हो रही है कि अगर स्टेट ऑफ हॉर्मुज नहीं खुलता उसके लिए तो पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी को पड़ेगा। और कहीं बात हो रही है रशिया को इनडायरेक्टली फायदा इसलिए हो रहा है, उसका ऑयल बिक रहा है, उसकी इकोनॉमिक सैंक्शन बाय एंड लार्ज हट गई है और उसके बाद कहीं ना कहीं उसके हथियार बिक रहे हैं। और अमेरिका को भी इनडायरेक्टली कहीं फायदा हो रहा है, अमेरिका का ऑयल बिक रहा है, अमेरिका के इंडस्ट्रियल मिलिट्री कॉम्प्लेक्स। मगर अमेरिका के जो लोग हैं, जो वहां अवाम है, उसको बहुत चोट लगी है। इसी प्रकार से डोनाल्ड ट्रंप की आज अप्रूवल रेटिंग सबसे लो है और वो कहीं ना कहीं मिड टर्म इलेक्शन है नवंबर में, इनको एक प्रकार इसका नुकसान सहना पड़ेगा। तो यह सच्चाई है, यह लड़ाई रुकनी चाहिए। और मुझे लगता नहीं कि अमेरिका इतनी बड़ी गलती करेगा कि पावर प्लांट पे हमला करेगा ईरान का। अगर ईरान पे पावर प्लांट पे हमला किया तो ईरान जो है, ये जितने भी एनर्जी के बेसिस हैं मिडिल ईस्ट के अंदर, उनको तबाह कर देगा। और वो तबाह होते हैं तो बहुत ही नुकसान होने वाला है वर्ल्ड की इकोनॉमी को। दूसरा, एक यूएई की बात आती है। ईरान यूएई को क्यों टारगेट कर रहा है? वहां पर ज्यादातर अमेरिका और इजराइल का काफी इन्वेस्टमेंट है और वहां पर जो ये टेक कंपनीज हैं, गूगल है, माइक्रोसॉफ्ट है, उनके भी एक हेडक्वार्टर है। तो इसलिए आप देखें दुबई और अबू धाबी को सबसे ज्यादा हिट किया जा रहा है। ठीक है वोनिका।